कंडीशन, एक मिनट एक मिनट, अच्छा अभी ये बताइए कि ये जो 100 कत्ल जिसने किया था उसको माफ करना चाहिए था क्या उसको सजा देनी चाहिए थी? जिसने 100 कत्ल किया था, है ना? हाँ। देखा जाए तो मतलब इसमें बोलोगी तो बोलो, पहले तुम बोलो। सजा देनी चाहिए, बट वो अगर तो तौबा क्यों नहीं माफ किया अल्लाह ने? तौबा नहीं किया हो तब सजा देनी चाहिए। अगर वो इंसान तौबा कर रहा है और तौबा के कंडीशन है, अच्छा मुझे एक बात बताओ बहन, मुझे एक बात बताओ, आपको अभी इसने एडम साहब ने पहले मिसाल दी थी, आपका बेस आर्गुमेंट ये है कि जिसने तौबा कर लिया उसको माफी मिल जानी चाहिए या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह के ऊपर मतलब जो यहाँ पे अल्लाह ने किया ना, आर्ग्यूमेंट क्या है? और वो अगर ये गुनाह करने के बाद अगर वो आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? तौबा करने के बाद, एक मिनट मैं आर्ग्यूमेंट समझना चाहता हूँ कि क्या तौबा करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, तौबा करने माफ करना चाहिए। पहली चीज तो कि अल्लाह ताला इसमें नियत देखते कि उसका नियत क्या है, ठीक है? हाँ, उसकी नियत एकदम साफ है, उसको लगा मैंने गलत काम किया, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? अब कभी नहीं करूंगा, कब नहीं? और हाँ, अब कभी नहीं करूंगा, ठीक है, और जो तो माफ कर देना चाहिए आपके हिसाब से? माफी मांगूंगा। वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला अरे आपके हिसाब से क्या है? एक मिनट आपके हिसाब से, अगर वो इंसान, अगर अल्लाह उसको माफ ना करे और उसको होप ना दे तो भाई मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ कशिश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आपके हिसाब से उसको माफी मिलनी चाहिए जो इंसान सच्ची वाली एकदम तौबा कर ले कि भाई मैं आपसे नहीं करूंगा, क्या माफी मिलनी चाहिए? ठीक है। देखिए साहिल जी, एक चीज मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा। पहला चीज तो कि जो दुनिया का लॉ है वो बिल्कुल अलग है। अरे और जो मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जलेबी मत बनाओ दोनों जन, क्या आपके हिसाब से सिर्फ तौबा के बेसिस पे और एकदम साफ पक्की सच्ची उसने तौबा की, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दीदी के हिसाब, एक मिनट मैं अल्लाह पे नहीं गया हूँ, दीदी के हिसाब से? हाँ, वो अल्लाह पे नहीं गया वैसे भी। हाँ ठीक है, दीदी के हिसाब से माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि सच्ची पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ शहज़ेब आलिम साहब, आपकी एक बहन है जो आपके साथ है, फिर आपके रिलेटिव में और 5-6 बहनें हैं, एक सबसे कुत्ता इंसान, ठीक है, एक एक दिन एक एक के पकड़ के उसका रेप करता है और उसको कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है, क्या इसको माफी मिलनी चाहिए? कत्ल कर देता है तो उसको माफी, उनका कहना है कि कोई 5-6 बहन है, उसको एक एक करके कोई कत्ल कर देता है, मतलब रेप करता है पहले फिर कत्ल कर देता है। अच्छा ये भी है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसमें भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब एज ए दुनिया के हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया का लॉ अलग है, दुनिया का लॉ बिल्कुल अलग है। अच्छा तो अब ये बताओ कि इसी तरीके से इस बंदे ने जिसने 100 कत्ल किए थे, हाँ, उसने 100 लोगों की फैमिली को बर्बाद किया, क्या इसको माफ कर देना, क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं है? उसी तरीके से जैसे आपकी बहनों का कोई रेप कर दे और उसके बाद वो अल्लाह से पक्की सच्ची माफी मांग ले कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई थी, मैं इन 5 बहनों का रेप कर दिया लेकिन अब मेरे को एहसास हुआ गलत किया, मुझे माफ कर दे, और अल्लाह उसको माफ कर देता है क्योंकि पक्की सच्ची उसने तौबा की। जिस तरीके से उस बंदे ने 100 कत्ल करने वाले ने की थी, इसी तरीके से आपकी बहनों का रेप करने वाला भी पक्की सच्ची तौबा मांग रहा है और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। क्या ये इंसाफ है? अगर वो सच में तौबा कर लिया है, ठीक है, तो अगर 4 के बाद 5वें फैमिली के साथ वो चीज ना हो, इससे बेहतर है कि इंसान उसको माफ कर दे, नहीं तो वो कल को फिर किसी और मतलब वो 4 रेप जो आप लोगों का, एक मिनट, यानी आप लोगों के 4 लोगों का एक बंदा रेप करता है और उसको बाद में वो माफी मांग लेता है, रेप करके कत्ल कर देता है और माफी मांग लेता है, तो आप कह रही है कि आपके हिसाब से उसको माफ कर देना चाहिए, ये इंसाफ है? क्योंकि अगर वो चौथे के बाद 5वीं फैमिली का भी फिर बर्बाद कर दे और अच्छा, चूंकि वो 5वीं फैमिली का रेप, मतलब इस डर से, एक मिनट, मतलब इस डर से, एक मिनट रुको यार, आपकी बात हम लोग सुन लिए, मैं समझना चाह रहा हूं,
मतलब आप ये कह रही है कि वो 4 का रेप करके उसने मार दिया, अब उसको अगर माफी नहीं दोगे तो वो 5वीं छठी का रेप करेगा। इससे अच्छा है कि उसको माफ कर दो ताकि वो 5वीं छठी का रेप नहीं करे, और ये जो 4 लोगों का इनका रेप करके इनको मारा है वो उसको छोड़ दे। वरना क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो 5वीं छठी का जाके रेप करेगा। इसका कहना है यार, तुम अजीब कहना नहीं है मतलब। हाँ तो ये एक मिसाल दिया गया, वैसे क्या बात है, ये तो फिर खत्म हो गया भाई। रास्ता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं एक नहीं अभी मैं एंड अप नहीं हुआ, मैं हार नहीं माना हूं। मैं नहीं, हार की बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं हार मानो, इसीलिए मैं कहता हूं गाइस, इसी वजह से मैं कहता हूं, आप सोचो कितना घटिया किसी की सोच हो सकती है कि वो 5 लोगों का रेप करे और उसको इस वजह से माफ करे ताकि वो 5वां ना करे। मेरा बात ये मैं नहीं बोला था, वैसे भी मेरी बहन बोली थी, मैं तो बोला हाँ, तो आपकी बहन बोली तो लोग सुन रहे हैं ना भाई, 5700 लोग आपको सुन रहे हैं, और ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि माफ कर दो। अगर वाकई में तुम्हारे घर पे किसी का रेप हो जाए ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले निकल के उसको मारने के लिए जाएंगे। यहाँ पे तो रेप तो छोड़ दो, हमारे घर पे एक मिनट से साहब, मैं एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा प्लीज। रेप का तो छोड़ दो, अगर कोई हमारे घर पे हमारे घर वालों को, हमारी बहन को या किसी को सिर्फ गाली भी दे देना तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते, हम घुस जाते सीधा। ठीक है हम समझ रहे हैं। ये बोलने के लिए बहुत आसान है, अल्लाह को बचाने के लिए ये बोलना बहुत आसान है। हम तो हमारी घर की कोई बहन को कोई गाली भी दे देना, जाके घुस के उसकी पिछवाड़ी में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, ये बात सही कह रहे हैं। अपने अगर कोई अपनी बहनों को बोल देता है तो अपने साथ सीढ़ी लेके चलते हैं। क्या है ना कि वो नीचे से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो सीढ़ी लगा के पहले खिड़की में चढ़ते हैं, खिड़की में चढ़ के मारते हैं। अगर मैं उसको मार दूंगा तो गलत भी, तो अल्लाह ताला तो बदला देने के लिए बोल ही रहे हैं ना दुनिया में। कहाँ बदला आपका? अल्लाह तो माफी दे रहा है, 100 कत्ल किया उसको अल्लाह ने माफ कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? अल्लाह वो तौबा किया, वो 5 कत्ल करके तौबा किया, वो तौबा किया। तौबा करे और वही तो आर्गुमेंट था कि तौबा करने से सिर्फ माफ कर दोगे क्या? भाई सुनिए, वो तौबा कर दिया, ठीक है, अब वो मर गया तो वो अल्लाह का वादा है, ठीक है। अगर वो तौबा कर दिया, मैं उसको मार दिया, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मैं उसको मार देता हूं, आपने उसको मारा, जो 5 रेप किया, आपने उसको मारा, फिर भी अल्लाह का कानून ये होना चाहिए, अगर वो वाकई में इंसाफ पसंद है, उसने जो 5 रेप किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसको माफी नहीं दे सकते आप। चाहे वो माफी मांग ले, माफी मांग के अपनी नाक रगड़ ले, अगर उसने 5 रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये नहीं कि रेपिस्ट के साथ तो वही चीज होना, रेपिस्ट के साथ तो वो सलूक होगा ही। मैं मर्डरर्स के बारे में बोल रहा हूँ। मर्डरर्स, अच्छा मर्डरर्स के, अच्छा मतलब जिसके वाह 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 वाह, आप मरने वाले से रिलेट करो ना। क्या बात है, एक मिनट सही साहब, अभी नया आर्गुमेंट आपका है, उसको भी मैं ब्रेक करता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि भाई रेपिस्ट को माफ नहीं करना चाहिए, जो कत्ल कर दे उसको माफ कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा जो कत्ल कर दे उसको क्या कहना चाह रहे फिर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसमें जो लॉजिक है वो तो रेपिस्ट से नहीं ले सकते ना। यहाँ पे तो कत्ल का बात हो रहा है ना, कि अगर कोई कत्ल करना कम गुनाह है। जिसने इंसानों का, बंदों का दिल दुखाया, वो अल्लाह उसको कत्ल करना कम गुनाह है क्या? 100 कत्ल करना ये कम गुनाह है? आप लोगों के हिसाब से कोई आके आपके पूरे खानदान को खत्म कर दे और खाली एक जन को बचा के रखे और वो माफी मांग ले, तो उसको माफ कर देना चाहिए। उसका तो बदला दे ही रहे ना अल्लाह ताला, बोलते रहे माफ नहीं करना चाहिए। माफ कर दिया अल्लाह ने, ये 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दिया अल्लाह ने। उसका नियत की वजह से ना, उसका जो नियत था वो तो उसका, अरे फिर ठीक है, अभी प्रिपेयर नहीं है, बच्चा कच्चा सीखेंगे नियत की वजह से। अरे भाई, मैं तुमको मारने के बाद, पूरा तुम्हारा खानदान खत्म करने के बाद, मैं भले से कितनी भी तौबा कर लूं, इंसाफ ये नहीं है कि मुझे माफ किया जाए, इंसाफ ये है कि मुझे सजा दी जाए। चाहे मेरी नीयत अच्छी हो खराब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो आपके पूरे खानदान को खत्म किया, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। आपने, उसने 100 कत्ल किया है यार, कब तक इस्लाम को डिफेंड करोगे आप लोग, वो भी ऐसी बातों पे? पहले वाले कौन सा है? कौन सा?
बताओ। बंदे ने सिर पे हजरत अली को मारा था और इमाम हसन ने कई इतना जबरदस्त वार करके मारा है, नहीं माफ किया। तो कुछ ना कुछ तो अरे इसके भाई रिगार्डिंग कोई होता माफ है। नहीं करता। जो बिल्कुल 100 कत्ल करने वाले को अगर कोई माफ कर दे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। अच्छा, ये वो वाला 100 हदीस सही कत्ल बुखारी में करने है। वाले से बड़ा जालिम वो है जिसने उसको माफ कर दिया, सजा नहीं ये दिया। वाला, ये सही बुखारी में है ये वाला हदीस, क्योंकि कल हाँ, सही परसों बुखारी में है। नहीं, मैं पूछ रहा था कल परसों किसी से, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक कहानी था, वाकया नहीं था। क्या कहानी किसने बताई? कहानी? तुम्हारे मतलब रसूलुल्लाह ने बताई ना। नहीं, वो तो बाद का कोई बुक्स में आया था। बात का बुक्स में आया? अरे भाई हदीसों की किताब में है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई है ये कहानी। बताई है, बट वो कह रहे थे कि कोई ये, अच्छा ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ कौन से वाले देखो हदीस में बहाने बताया। बनाने हैं ना नहीं, बहाने शहजाद नहीं बना साहब। रहा हूँ मैं। हाँ, बहाने बनाने हैं ना, तो 100 बहाने मैं भी बना के निकल सकता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आपको ये बात पे तो आपने देख लिया। किसी दिन आप मेरे साथ जो है ना स्लेवरी के ऊपर जो भी आपके बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो आप लेके आइएगा। इस बारे में जो अभी डिस्कशन हुआ ना, इसको जरा फिर से बाद में सुकून से आप ठीक है, दोनों भाई वो मैं बहन। सुकून से सोचूंगा, मैं थोड़ा अच्छे से उस पे मैं हाँ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, ऐसा बात नहीं है, जी। क्योंकि हर चीज में मतलब मसलियत है और क्या। फिर हाँ भी मैं इतना इसमें डिटेल में गया भी नहीं था, बट क्या बोलूँ, ये अलग ही रेफरेंस चल रहा है। नहीं, हमने आपको दिखा दिया ना भाई। अभी सोचो इस बारे में, गौर फिक्र करो। हाँ, और जिस तरीके से ये चीज बताई है ना, उसी तरीके से मैं ये भी साबित करूंगा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा बोले स्लेवरी में इन्वॉल्व थे। उन्होंने स्लेव्स को बेचा, उन्होंने स्लेव्स के साथ डिंगी डिंगी की, और ये आपने माना था कि इंसानियत के खिलाफ है। एक और नेक्स्ट हदीस टाइम है। आइएगा जरूर। हेलो, कुछ बोल रही है, जी कुछ बताओ, क्या बोल रही है, बोल दो जो बोलना है। बोलो ना कि तो बोलो ना, वहाँ बोलो ना। एक ये भी तो हदीस है कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर सकता है, नमाज रोज़ा ये सब, बट बंदों का हक माफ़ नहीं करेगा। बंदों का हक माफ़ कराने के लिए बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे आप रेप वाला केस बोल रहे थे, तो वो अल्लाह से तो तौबा करे ही, बट वो मेरे से आके माफ़ी मांगे। अगर हम उसकी माफ़ी नहीं देते तो ये फिर नहीं हदीस होगी। बताना, एक मिनट, ये हाँ हदीस बताना, आप लेके आना, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। और ठीक है। दूसरा कि हाँ। जिन 100 लोगों का कत्ल किया, क्या अल्लाह ने उन सब से उस बंदे की माफी करवाई? अच्छा मैं आ गया हूँ, ये पहले तो इनको ये वाली हदीस दिखा दे जो अभी आप बोल अरे रहे बाप रे। हैं। ये ले पकड़े, ये वाली हदीस लें। अब आपको हदीस खिलवाते हैं जी। ये बुखारी की हदीस क्या कह रही है? 3222 क्या कह रही है, जरा पढ़ेंगे? The Prophet said to me, whoever amongst you will die without having worshipped other beside Allah will enter preside or will not enter the hellfire. The Prophet asked, even if I had committed illegal sexual intercourse or theft, he replied, even then. तो यहाँ पे ये जो है, जो इवन इफ ही हैज कमिटेड इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो यहाँ पे तो वो कंडीशंस है ना कि अगर वो तौबा करता है तो वो कंडीशंस कहाँ पे है कंडीशन? वेयर इज द कंडीशन? वेयर इज द कंडीशन? कैन यू प्लीज शो मी द कंडीशन? यहाँ पे नहीं है, बट कहीं और तो इस चीज से रिलेटेड होगा ना, इंटरप्रेशन ही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई आप मुझे, वही तो बात है, इंटरप्रिटेशन देखता नहीं है हूँ। ना। अब आप मुझे दिखाएं ना कौन सी इंटरप्रिटेशन है, यही जो आप मिक्सिंग कर रहे थे वो बताएं। ये तो ठीक है, इंटरप्रेशन तो कुरान में ही लिखा हुआ है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह क्या लिखा सारे हुआ है? गुनाह को माफ कर देगा अगर शिर्क के अलावा अगर वो तौबा करे तो। ये कुरान में लिखा हुआ था ना, जो उस टाइम जब कौन सा आयत बता रहे थे। अच्छा वो वहां पे तौबा कंडीशन डाली हुई है अल्लाह मियां ने? कहीं तो डाला होगा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढूंगा उसको, मैं पढ़ा। स्पेकुलेशन है आपके। इस हाँ, ये चीज मैं ढूंढूंगा। थैंक यू शिर्क के सो वेरी अलावा कोई भी मच। गुनाह माफ होगा अगर वो माफी मांगेगा तो। ये कंडीशन तो है ना, ये तो मैं बता दूंगा आपको ढूंढ के। अच्छा और आप ये भी पता करके आइएगा, एक और चीज हाँ, पता करके आइएगा। ठीक है, जो मुसलमान है, ठीक है, ठीक है। वो जन्नत में जाएगा सिर्फ तभी अगर वो तौबा करेगा, वरना नहीं। हाँ, तौबा करेगा, अगर गुनाहों से माफी मांगेगा तब, और जो गुनाह का माफी नहीं मांगेगा वो उस हेल में उसको मिलेगा उसको सजा। ओके, मुझे ये वाली हदीस दीजिएगा लाके। अगर किसी बंदे ने तौबा नहीं मांगी किसी खास गुनाह की तो वो जहन्नम में लाजमी सड़ेगा। यहाँ पे आपने कह दिया कि वो उनका बात नहीं मानेगा, ठीक है? ठीक है। मैंने हाँ, ये बात नहीं की है यहाँ पे अल्लाह ठीक ये है। बात नहीं कह रहा, बात नहीं। मैंने कहा कि वो बंदा जो मुशरिक है लेकिन बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, लिहाजा वो बात वही अल्लाह की मान रहा है, बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है। तो बेसिकली वो, अगर आपका अल्लाह अच्छा है तो बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जन्नत में क्यों जाएगा? सवाल ये है, वो उनकी बात नहीं मानेगा। मैं कह रहा हूं वो तो ऑलरेडी मान रहा है ना, एक तरह का बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं मान रहा
कि तू मेरा बाप है, वो नहीं मानता, मैं नहीं मानता भाई तू मेरा बाप है। एक चीज बताता हूँ, ये ठीक है, मैं बताता हूँ, ये डिसीजन तो माँ बाप के हाथ में, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि माँ बाप जो है वो बच्चे, मतलब बच्चे क्यों करते हैं, उनको नीड क्या बच्चों की, क्या क्या नीड है बच्चों की? क्वेश्चन ये ऑडियंस सोचना चाहिए ये बात कि माँ बाप बच्चे करते हैं, उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो वो मेरा देखभाल करेंगे। ये ईस्टर्न, अल्लाह का एक्सपेक्टेशन है, ये ईस्टर्न जो ईस्टर्न अल्लाह को ये एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह की बात मानना है। अरे सबर करो, ये ईस्टर्न माँ बाप का मेंटेलिटी है, वेस्ट में नहीं है। ये ईस्टर्न पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में वो कहते हैं 18 साल का हुआ, गेट आउट ऑफ माय हाउस, गो लिव योर लाइफ, आई डोंट केयर, मैंने अपने लिए कमाई की है और मैं अपनी सेविंग कर रहा हूँ फॉर माय ओल्ड एज, आई डोंट नीड यू, गो अर्न योर लाइफ, गो एंजॉय, जब कोई इवेंट आएगा आके हमें मिल लेना, खत्म, दैट्स इट, गो लेट मी लिव माय लाइफ, यू लिव योर लाइफ। तो बात आती है, यहीं पे तो बात आती है, मतलब सही गॉड की और गलत गॉड की। सही गॉड तो एक्सपेक्ट करेंगे अपने बच्चे से, वो तो एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली, ओके, एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि भाई जीवन में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, दैट्स इट। व्हाई अल्लाह सेज कि जब तक तू मेरी इबादत नहीं करता तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो जो पलरा है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, तो वो कैलकुलेशन तो खराब हो गई। अल्लाह तो अपना हक माफ कर सकता है, अल्लाह ये थोड़ी है कि जो नहीं माफ करता ना, शिर्क करने वालों को नहीं माफ करता है। शिर्क वाले को माफ कम कर रहा है, नमाज माफ नहीं है, बट शिर्क की बात हो रही है, नमाज की नहीं, शिर्क। जो हमको पूरी दुनिया का लॉ सिखाया है, जिसने सिखाया है कि लाइफ को कैसे जीना है, हमको शिर्क की बात हो रही है, शिर्क की बात हो रही है, वही प्यार है जिसने हम जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, पूरा एक लॉ भेजा है कि कैसे जीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमें उसका ही पता ही नहीं है, तो हम उसके लॉ को कैसे फॉलो करेंगे। अरे शिर्क की बात हो रही है इस वक्त, तो शिर्क ही तो बता रहे फॉलो कर रहा है वो, तो अल्लाह की बात को कैसे मानेंगे। मैंने कहा बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है। देखिए अल्लाह की बात मानने के लिए तो वो भटक भी सकता है अगर उसको बहुत बड़ा भटका है। सुनो वो भटका 2-4 चीजों में भटक भी गया, लेकिन राइट साइड तो फिर भी उसकी हैवी है ना लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड देखो, अल्लाह ने एंड में मीजान रखा हुआ है ना, तराजू रखा हुआ है, जिसके अच्छे काम राइट हैंड साइड वाले अच्छे होंगे उसको जन्नत डालेगा, और जिसके लेफ्ट हैंड साइड अगर ऊपर हो गई तो उसको जहन्नम डालेगा। तराजू है ना एंड में, लेकिन अल्लाह कह रहा है शिर्क वाले का मैं तराजू नहीं देखूंगा। आपने सेक्रेड गेम देखा है? आपने सेक्रेड गेम देखा है जो आया था, इसको क्या नाम था, स्क्विड गेम ना, जो चाइना में बहुत फेमस हुआ था। स्क्विड गेम देखा है आपने? नहीं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो अगर नहीं देखा तो बहुत लोग देखे हैं, मैं वो एक बता देता हूं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। कुछ रूल होता है उसमें, स्क्विड गेम में कुछ रूल होता है। रूल क्या है? रूल ये है अच्छे काम ठीक है वर्सेस बुरे काम। अल्लाह ने तराजू एंड में क्यों रखा है? बाबा जी का ठुल्लू के लिए? क्वाइट फ्रैंकली किस लिए रखा अल्लाह ने तराजू? किस लिए? कुछ लोग, अगर सपोज कि कुछ लोग का तराजू हो गया और अल्लाह उसको माफ कर दे, बट सारे अच्छा तराजू हैवी हो गया तो अल्लाह ने माफ कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूं अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूं अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। ये देखिए हदीस किताब ब्रदर उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब देखिए जो आपकी बहन ने जो लॉजिक में गेम डालने की कोशिश की ना, कि जिसका तराजू हैवी हो जाएगा ठीक है राइट साइड का, हो सकता है कि अल्लाह उसे जन्नत में डाल दे। मोहम्मद ने इस चीज को भी खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? किताब तौबा के अंदर मोहम्मद कहता है कि अल्लाह क़यामत के रोज ये जो जरा अच्छे वाले जूस और क्रिश्चियंस होंगे ना, उनके ऊपर जो गंदे वाले मुसलमान होंगे ना, उनके गुनाह डाल देगा। ऐसा है? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए किताब तौबा। सही मुस्लिम में ये आपके सामने है। There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain. ऐसे बड़े बड़े गुनाह होंगे कि पहाड़ की तरह मुसलमानों के उनके गुनाह होंगे, लिहाजा जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह would forgive them, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। कैसे? He would place instead the Jew and the Christian, वो गुनाह जूस और क्रिश्चियन के ऊपर डाल देगा। अबू रबा said, I do not know as to who is it in doubt, कौन है जो इसमें शक करेगा? जूस और क्रिश्चियन वैसे भी जन्नत में रहेंगे, वो तो वैसे भी जन्नत में जाएंगे। जूस और क्रिश्चियन जन्नत में जाएंगे। अल्लाह मियां जो है वो मुसलमानों के गुनाह भी उनके ऊपर डाल देगा।
किले भी तुम्हारा गुनाह बहुत ज्यादा है, तुम्हारा लेफ्ट साइड का पलरा हैवी हो गया है, तुम्हारा गुनाह मैं पकड़ के यहूदो नसारा पे डाल देता हूँ, पकड़ो। अगर डाल भी दे बट वो एट द एंड तो जहन्नम में तो जा ही रहे हैं ना। क्या लॉजिक है ऐसा मत जा, ये क्या इंसाफ हुआ यार। एटलीस्ट जा ही रहे तो लोग मुसलमानों को फायदा करके जाओ। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना जाके सोचिएगा, सुने अब आप बोलिए हाई हेलो आइडेंटिटी क्राइसिस, चुप करो। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना इस वीडियो को, इस पोर्शन को बार बार देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा। मैं मजीद आपसे बात नहीं करूंगा इस आंसर के बाद। आई विल नॉट स्पीक विद यू एनी मोर। अब आपका काम ये बनता है, फिलहाल जाके देखिए, सोचिए आज की सारी डिस्कशन पे, और नेक्स्ट टाइम में ना थोड़ा सा अच्छा आर्गुमेंट लेके आए। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ टाइम, वही कह रहा हूँ, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट थर्सडे को आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, बहुत टाइम है अकबर। हाँ टेक योर टाइम, हाँ थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़े रेफरेंसेस के साथ आइएगा, तैयारी करके, नोटपैड पेपर पे लिखा के तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से। और आज के जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं ना, उन सारों के ऊपर वैल्यू रख के आइएगा। मैं वेट करूंगा कि आप जो है ना इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन इनसे जाते जाते एडम, बस एक लास्ट क्वेश्चन सीरियसली इस आंसर के बाद करेगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इससे इनकी आंखें खुल जाए, ठीक है। अच्छा दोनों भाई बहन, मुझे एक बात बताओ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ इलाका है ना गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिए, ठीक है, उनको वीरगति मिली। हाँ ठीक है 6 के 6 नॉन मोमिन है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए? एब्सोल्युटली, उसने कहता है जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएंगे, मैं बोल दिया हूँ। बट इसका रिलेशन शिर्क से है, शिर्क से रिलेशन है। और वो मैं उस पे तो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। हाँ तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली विमली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब हम भी सोचते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बट वहीं पे नहीं मेरी बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ ठीक है, हाँ वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार संसार बीवी बच्चे अपनी खुद की लाइफ ये सब छोड़ के वहां गए और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? बिगेस्ट सिन, मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा सुने, शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्मुल अज़ीम है, ठीक है ना। बहुत बड़ा ये है। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं जब आप किसी के ऊपर स्नब करें। आपको पता है जुल्म कहते किसे? किसी के साथ गलत करना, और क्या गलत करना। इसका मतलब है अल्लाह कहने की कोशिश कर रहा है कि शिर्क जो है वो अल्लाह के ऊपर जुल्म है। हाउ कैन यू डू जुल्म ऑन अल्लाह? ये कहाँ पे लिखा हुआ? कुरान में लिखा हुआ है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। भाई मल्टीपल जगहों पे लिखा हुआ है। मैं कौन सा आयत में लिख लेता हूँ, बट ये अभी इसको लुक़मान, कौन सी आयत में? 31-13